कश्मीर पत्थरबाजी कश्मीर में बीते दिनों की बात हो गई है और इसलिए अब पूरा देश उस कश्मीर को ओल्ड कश्मीर मानता है। नए कश्मीर में पत्थरबाजी बंद है, लेकिन अब उत्तराखंड पुराने कश्मीर की तरह बनता जा रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां पर हिंदुओं को बाहरियों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ रही है और आवाज उठाने वालों पर पत्थर भी चल रहे हैं। इन घटनाओं के बाद अब काली सेना के प्रमुख ने दावा किया है कि उत्तराखंड 1990 के पहले का कश्मीर बनता जा रहा है। काली सेना ने उत्तराखंड से गैर हिंदुओं को हटाने के लिए धामी सरकार को 12 जनवरी का अल्टीमेटम भी दिया है। यदि वो मस्जिद नहीं हटेगी तो आंदोलन इतना विकराल होगा कि वो कल्पना भी नहीं किए होंगे। उत्तराखंड 1990 के पहले का कश्मीर बन रहा है। आने वाले समय में दो ही चीज होगा, या तो ये इस्लाम भूमि हो जाएगी और या तो ये देवभूमि हो जाएगी। एक संत ने धामी सरकार को बड़ी चुनौती दी है। ये चेतावनी है उत्तराखंड की बदल रही डेमोग्राफी को लेकर। चेतावनी देने वाले संत का नाम है अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप। स्वामी आनंद स्वरूप ने उत्तराखंड सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में जिस तरह से हालात बदल रहे हैं वो उत्तराखंड को 1990 वाले कश्मीर की स्थिति में ले जा रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों पर श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर रही कि अभी कितने रोहिंग्या मुसलमान उत्तराखंड में हैं? मैं उस भयावहता से उत्तराखंड की जनता को अवगत करा रहा हूं कि उत्तराखंड 1990 के पहले का कश्मीर बन रहा है। आए दिन जिस प्रकार की लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद की घटनाएं घट रही हैं और लगातार हमले हो रहे हैं हिंदुओं पे, वह एक सोची समझी रणनीति है। काली सेना के अध्यक्ष आनंद स्वरूप का यह गुस्सा पिछले दिनों उत्तरकाशी में हिंदू जनाक्रोश रैली पर बरसाए गए पत्थर को लेकर है। पिछले दिनों उत्तरकाशी में एक मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने रैली निकाली थी। आरोप लगा था कि उस रैली में किसी ने पत्थर फेंके, जिसके बाद भगदड़ मची और पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। हिंदू संगठनों का दावा है कि मस्जिद अवैध है, लेकिन प्रशासन इसे वैध बता रहा है। इसके बाद काली सेना के अध्यक्ष ने रुद्रप्रयाग और चमोली में मुस्लिमों के खिलाफ हुए आंदोलन का भी मुद्दा उठाया। आनंद स्वरूप ने उत्तराखंड से मुस्लिमों को बाहर निकालने के लिए धामी सरकार से मांग की है। उन्होंने धामी सरकार को 12 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है और ऐसा नहीं होने पर राज्य सचिवालय के घेराव की चेतावनी दी है। आंदोलन हम करेंगे और लगभग लाखों लोग आकर के देहरादून के सचिवालय को घेरने का काम करेंगे। और भाई मैं तो इतना लंबा समय दे रहा हूं उनको, इसमें ड्राफ्टिंग हो जाए, इसमें उसकी तैयारी हो जाए और कोई एक अनोखा केस नहीं है। काली सेना के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप यूपी के बलिया जिले के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने काली सेना का गठन केरल में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए किया था। फिलहाल वो हरिद्वार में हैं। सनातन धर्म के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप के मुताबिक काली सेना का गठन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार, धर्मांतरण रोकने, लव जिहाद और लैंड जिहाद को रोकने के लिए किया गया। काली सेना उत्तराखंड ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय हो रही है। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रही है। आनंद स्वरूप उत्तराखंड की तुलना कश्मीर से क्यों कर रहे हैं, उसे समझने के लिए उत्तराखंड की डेमोग्राफी समझनी पड़ेगी। साल 2001 में उत्तराखंड में 85% हिंदू थे और 12% मुस्लिम थे। साल 2011 में हिंदू की आबादी घटकर 83% हो गई, जबकि मुस्लिम बढ़कर 14% पर पहुंच गए। ये सिर्फ 2011 तक का आंकड़ा है। 2024 में ये संख्या कहीं ज्यादा होगी। मतलब पहाड़ पर मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में पहाड़ पर मुसलमानों के खिलाफ नो एंट्री के पोस्टर तक लग गए हैं। फिलहाल उत्तराखंड सरकार काली सेना के प्रमुख की राज्य सचिवालय घेरने की चेतावनी पर गंभीर नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में हिंदुओं का आक्रोश बार बार क्यों सामने आ रहा है, इस पर गंभीर होने की जरूरत है। करण खुराना, जी मीडिया, हरिद्वार। जी न्यूज पर आज खुलेगा 24 साल पहले का सबसे बड़ा राज। टीवी इतिहास में भारतीय सेना पर सबसे बड़ा खुलासा। आज अगर आपने जी न्यूज नहीं देखा तो राज पता नहीं चलेगा। सेना पर हैरान करने वाला एक्सक्लूसिव खुलासा रात 9:57 पर देखना ना भूलिए। ऑपरेशन राहुल।